ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग एक टॉपिक उठाए हैं आज। सेंटेंसेस है, बेसिक सेंटेंस है ये। और ग्रामर अगर आपको बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश बोलना नहीं आता या आपको आता है बट सही चीज़ सही जगह पे आप यूज़ नहीं कर पा रहे, उसमें आपको दिक्कत है, तो आप इस तरह के लेसन्स आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आज इस टॉपिक उठाया है हम लोगों ने, जो कि है फॉर और टू। ये दो वर्ड्स हैं ऐसे जिन पे आप कंफ्यूज होते हैं। फॉर एक कंजंक्शन है और टू एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि फॉर और टू में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप 10 सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करिए हिंदी में। पहले आप उसको बनाइए सेंटेंस को, उसके बाद कन्वर्ट करिए इंग्लिश में और फिर इस्तेमाल करिए फॉर और टू का 10 सेंटेंसेस। अगर 8 भी सही है तो भी आप काफ़ी आपका अच्छा कमांड है। बट अगर आपका मोर देन 5 गलत आया है तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। ग्रामर के हिसाब से इंग्लिश सीखिए तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और आप किसी को सिखाएंगे, अगर अपने घर के बच्चों या किसी से को सिखाएंगे तो आप सही सिखाएंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस उठाते हैं इसमें। आई गिव द नोटबुक डैश माई ब्रदर। यहाँ पर टू आएगा कि फॉर आएगा? अच्छा, टू और फॉर के आने से पहले अगर आपने यहाँ पर बोला कि हाँ ये आएगा ये आएगा, तो आप एक बार लॉजिकल सोचिए कि आप यहाँ पर जो बोल रहे हैं वहाँ ये क्यों आएगा। देखिए, आई गिव द नोटबुक डैश माई ब्रदर। अब फॉर और टू की बात को छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बताऊं तो फॉर का इस्तेमाल नाउन जब एक्सप्लेन हो रहा होता है तब करते हैं, और टू का इस्तेमाल जब वर्ब एक्सप्लेन होता है तब करते हैं। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। एक्सप्लेनेशन में अगर नाउन है, एक्सप्लेनेशन में अगर वर्ब, एक्सप्लेनेशन में अगर नाउन है, एक्सप्लेनेशन में अगर वर्ब है। सेंटेंस में जो बातें कही जा रही हैं वो नाउन के बारे में है तो फॉर, सेंटेंस में जो बातें वर्ब के बारे में कही जा रही हैं तो वो है, वहां पर इस्तेमाल होगा टू का। ठीक है, नोटबुक जो है अपने भाई को दी है ना, अपने भाई को दी है। यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है? आई गिव वर्ब, आई गिव द नोटबुक। मैं अपनी नोटबुक दी है, मैं दे रहा हूँ। अगर आप सेंटेंस को ना फ्रेम करिए, आपको जज नहीं कर पाए कैसे हम दिखाएं कि वर्ब का एक्सप्लेनेशन है कि नाउन का एक्सप्लेनेशन, आप नहीं समझ पाए। आप इमेजिन करिए कि दो लोग हैं, एक बैठे हुए हैं एक खड़े हुए हैं। उन्होंने, एक ने बुक उठाई, कुछ नहीं बोला, बुक उठाई और ऐसे बैठे जो शख्स उसको दे दी और उसने बुक ले ली। क्या हुआ, क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर दी गई ये चीज़, सिंपल सी बात है। इसीलिए हम यहाँ फोकस करेंगे वर्ब पे। आई गिव द नोटबुक टू माई ब्रदर। ठीक, सेकेंड सेंटेंस देखिए, सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है? सिद्धि गॉट अक्लेम डैश राइटिंग द बुक। गिव का पास्ट फॉर्म है गॉट। अक्लेम, अक्लेम एक वर्ड है जब हम किसी की तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं तो वो वर्ड है इंग्लिश का अक्लेम, है ना। तो देखिए, सिद्धि गॉट अक्लेम्स, एस लगा है, मतलब ढेर सारी तारीफें मिली उनको। किस लिए? डैश राइटिंग द बुक, किताब लिखने के लिए बहुत सारी उनको बधाइयाँ मिली हैं, बहुत सारा अक्लेम मिला है इनको किताब लिखने के लिए। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कौन है कि नहीं हमारा नाम? तो यहाँ क्या आएगा? सिद्धि गॉट अक्लेम फॉर राइटिंग द बुक। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा फॉर राइटिंग द बुक। थर्ड सेंटेंस, वी आर गोइंग डैश लंदन। इसमें क्या कहा जा रहा है? अब फिर से इस सेंटेंस को इमेजिन करिए कि कोई कह रहा है हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। आप कोई भी कहीं से बोल सकता है। वी आर गोइंग, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या आएगा? टू लंदन। ठीक, तो 3 सेंटेंस में हम थर्ड वाला भी हमको क्लियर है कि टू लंदन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है हमारा वर्ब। ठीक, वी आर गोइंग टू लंदन। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस, आई प्रेफर डैश प्ले फुटबॉल डैश वर्किंग। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं इसको, और क्योंकि हमको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है, इस सेंटेंस के थ्रू आप काफ़ी और चीज़ें भी समझेंगे। इसमें से दो चीज़ों में से अगर हम लोग को कोई चुनने का मौका मिले, ऑप्शंस मिले हमारे पास, कोई 2 ऑप्शंस है हमारे पास,
तो प्रेफर का मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि कोई दो ऑप्शन है आपके पास, कोई आपको एक चूज़ करना है कि आप ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे। तो अगर आप दोनों में से आप चूज़ करेंगे तो आप वाकई में दो में से किसी एक को ज़्यादा अहमियत देंगे, तो वो होता है प्रेफर करना, तो वो होता है प्रेफर। मैं काम करने के बजाय खेलना पसंद करूँगा, ये सेंटेंस में लिखा हुआ है। पहली गलती तो यहाँ पर ये हो गई, ये हो गई, और यहाँ तो है ही कुछ, तो यहाँ दो चीज़ गलत है। सेंटेंस को अगर आपको सही से बनाना है तो इन दो चीज़ पर सुधारना पड़ेगा, उसके बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि इसको इंग्लिश में तो हम पढ़ रहे थे और हमको कन्फ्यूजन हो रही है समझने में, इसको हम हिंदी में एज इट इज़ बोलते हैं। मैं खेलना पसंद करूँगा काम करने के बजाय, या फिर पसंद वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ है तो हम कह देते हैं कि काम करने के बजाय मैं खेलूँगा। अब मैं आपको सही सेंटेंस बताता हूँ। आई प्रेफर, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, नहीं कुछ नहीं आएगा, आई प्रेफर। अब मैंने सेंटेंस हिंदी में बोला कि काम करने के बजाय मैं खेलना पसंद करूँगा, तो खेलना इज़ अ कंटिन्यूअस वर्ड, ठीक। मैं खेलूँगा नहीं बोला मैंने, खेलना पसंद करूँगा एक कंटिन्यूअस वर्ड है, तो यहाँ पर लग जाएगा ING। आई प्रेफर प्लेइंग फुटबॉल, ये पूरा बात एक अच्छी सी हो गई, हमारी सेंटेंस एक अच्छा सा बन गया है। आई प्रेफर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों वर्ड में से ये आप जज करेंगे। किया, मैं बताता हूँ क्या आएगा। यहाँ आएगा टू वर्किंग। क्यों, हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ फॉर लगा नहीं सकते। आप लगाएंगे कभी फॉर, जब भी आप कंपेयर करिएगा तो टू लगा दीजिए, इसकी बजाय ये, तो हाँ टू लगेगा। तो यही बात यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा था कि टू का इस्तेमाल वर्ब के साथ तो फिर एक्सप्रेशन होगा, बट इस तरह के भी सेंटेंस में होगा जहाँ दो तरह की बातें होती हैं, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस देते हैं। यू हैव वर्क हियर डैश यू लेफ्ट योर स्कूल। अब पहले तो आप हिंदी में कन्वर्ट करिए इसको, क्या है यहाँ पर लिखा है, तुम यहाँ काम करते थे जब तुमने स्कूल छोड़ा, ये लिखा है यहाँ पर एक्चुअली में, तुम यहाँ पर काम करते थे, तुमने स्कूल छोड़ा। अब आपकी जनरल नॉलेज का एक टेस्ट है यहाँ पर। यू हैव वर्क हियर, तुम यहाँ काम कर रहे हो स्कूल छोड़ने के बाद, तो यहाँ पर फॉर से रिलेटेड एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आप लोग, फॉर में, और एक वर्ड है सिंस में। तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा, यू हैव वर्क हियर सिंस यू लेफ्ट योर स्कूल। तुम यहाँ तब से काम करो जब से तुमने अपना स्कूल छोड़ा था, ये है सेंटेंस। तो सिंस एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, और सिंस का भी इस्तेमाल हम अक्सर फॉर के साथ कंफ्यूजन में करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हैं, इनको आप नोट डाउन करिए, और अगर आप बोलेंगे तभी आप सीखेंगे। केवल नोट डाउन करने से आप नहीं सीख पाएंगे, बट नोट डाउन करके आप इसको कभी फ्यूचर में आपके सामने आता है तो आप पढ़ के देखिएगा कि आप अब की बार ये सेंटेंस सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं, और इसको आप नोट डाउन करिए।